जय सनातन धर्म की प्रिय सनातनियों, आप सभी का स्वागत है हमारे इस कार्यक्रम में। सनातनियों, आज आपके सामने मैं वो बात रखने जा रहा हूं जो बहुत ही महत्वपूर्ण है। महत्वपूर्ण इसलिए है क्योंकि ये बात हर व्यक्ति के जीवन के साथ जुड़ी हुई है। अगर इस धरती पर 800 करोड़ लोग हैं तो प्रत्येक व्यक्ति के जीवन में ये घटना घटित जरूर होगी। युग परिवर्तन का जो समय चल रहा है, इस महायुद्ध के अंदर हर व्यक्ति को भाग लेना पड़ेगा। ये युद्ध हर व्यक्ति को लड़ना पड़ेगा, ये बात निश्चित है। और ये बात मैं क्यों कह रहा हूं और क्यों आपको शामिल होना पड़ेगा, इस बात की गंभीरता को आज के इस वीडियो में आप अच्छी तरह समझेंगे भी। और अगर आप इसके अनुसार अपनी रणनीति बनाएंगे तो आप इसमें सफल भी अवश्य होंगे। इसीलिए वीडियो को पूरा जरूर देखना। ये अति दुर्लभ और अति महत्वपूर्ण वीडियो है। सनातनियों, इस संसार की उत्पत्ति के साथ ही भगवान गणपति ने हमें इस संसार के वो सूत्र दिए हैं, वो रहस्य दिए हैं, जिन रहस्यों को, जिन सूत्रों को हम जिस भी कालखंड में अप्लाई करेंगे हमें परिणाम अवश्य प्राप्त होंगे। ऐसे में इस कलयुग के इस अंतिम समय में यदि ये कहा जा रहा है कि युग परिवर्तन का समय है, तो क्या ये केवल किसी का विचार है या वास्तव में ऐसा होगा? इस बात की प्रामाणिकता भी हमारे सामने अवश्य होनी चाहिए। और इस बात की प्रामाणिकता किस आधार पर होगी, इस बात को समझने के लिए मैं आपके सामने कुछ बात रखता हूं जिसको बड़ी गंभीरता से आप समझिए। इस ब्रह्मांड के अंदर भी 9 आयामों में 7 ऊर्जाएं व्याप्त हैं जो अपना काम करती हैं। और 9 आयाम ही हैं, इसीलिए भगवान गणपति ने इन आयामों को रेखांकित करने के लिए इन्हें एक अंक दिया। इसीलिए हम गणित के अंदर सिंगल डिजिट 9 ही देखते हैं। पहला आयाम और पहला तत्व, पहली ऊर्जा, जिसका एक रूप हमारी आत्मा है। आत्मा का ही विस्तार, ऊर्जा का ही विस्तार, अग्नि का ही विस्तार, ये सब पहले आयाम की परिभाषा के अंदर आते हैं। दूसरे में हमारा मन, जल, हमारी प्रवृत्ति, हमारी प्रकृति, चंद्रमा, ये सब दूसरे आयाम में आते हैं। इसके विषय में एक एक आयाम के बारे में मैं अलग से वीडियो बनाकर आप लोगों को जरूर बता दूंगा, लेकिन आज बात मैं यहां संक्षेप में कर रहा हूं ताकि आपको बात आराम से समझ में आ जाए। तीसरे आयाम के अंदर इस प्रकृति की रचना होती है, हमारे शरीर का निर्माण होता है। और चौथे आयाम में बुद्धिजीवी, ऐसे जीव जंतुओं की रचना होती है जो स्वयं निर्णय ले पाते हैं। ये इस ब्रह्मांड की 4 ऊर्जाओं का संयुक्त रूप है, जिसके द्वारा जो आकार हमें मिलता है उसे हम इस धरती पर देखते हैं। और जब 5वां तत्व भी इस धरती पर प्रकट होता है या इन 4 ऊर्जाओं के साथ उसका समावेश होता है, तो हम मनुष्यों की उत्पत्ति होती है, जिनके पास विवेक भी है, ज्ञान भी है। ज्ञान और विवेक को आप एक ही श्रेणी में रख सकते हैं, ये केवल और केवल हमारे पास है। बुद्धि हमारे पास भी है, जानवरों के पास भी है, लेकिन जानवरों के पास विवेक नहीं है, हमारे पास विवेक है, ज्ञान है। इसीलिए हम इस संसार के अंदर सबसे श्रेष्ठ हैं। ऐसे में जब इस धरती का आरंभ होता है, इस संसार के अंदर ब्रह्मांड का पहला तत्व सक्रिय होता है और पहला तत्व होता है आत्मा का तत्व। इस आत्मा के तत्व को जानने वाले हर व्यक्ति थे, इसीलिए वो सतयुग था। हर व्यक्ति परमात्मा से कनेक्टेड था, हर व्यक्ति नारायण को जानता था, उनकी आराधना को जानता था। लेकिन जब उस युग के अंदर भी अंतिम समय के अंदर ये तत्व विकृत हुआ। ये विकृत क्यों होता है, इसके पीछे भी एक सनातन का विज्ञान है, किसी और वीडियो में मैं आपको बताऊंगा। लेकिन अभी इतना समझिए कि उस युग के अंत में ये तत्व विकृत जरूर होता है। और ऐसे में उस सतयुग के अंदर भी आत्म तत्व विकृत हुआ और हिरण्याकश्यप कहता है कि कोई नारायण नहीं, मैं ही नारायण हूं, इसलिए मेरी पूजा करो। यहां जब पहला तत्व विकृत होता है तो
तो भगवान को नरसिंह अवतार लेना पड़ता है और हिरण्यकश्यप को मार करके, उसका वध करके इस युग की समाप्ति का वो अध्याय पूर्ण करते हैं। उसके पश्चात दूसरा तत्व इस ब्रह्मांड में सक्रिय होता है। दूसरा तत्व होता है मन का। अब मन तत्व सक्रिय है तो हर व्यक्ति मन से शांत है, प्रेम पूर्वक रह रहे हैं। लेकिन जब ये दूसरा तत्व, दूसरा युग जो सतयुग के बाद त्रेता आता है, अब इसके अंत समय के अंदर हमारा ये मन तत्व भी विकृत होने लगता है। एक माता अपने पुत्र के लिए वनवास मांग रही है, एक भाई अपनी ही भाई की पत्नी का अपहरण करके उसको रानी बना लेता है, एक राजा किसी दूसरी स्त्री पर गलत नजर डाल रहा है। ऐसी विकृति इतने ऊंचे लेवल पर, राजाओं के लेवल पर, महाबलियों के लेवल पर, तो ये बात ठीक नहीं है। यहां उस युग के अंदर वो तत्व विकृत होता है तो भगवान राम मर्यादा पुरुषोत्तम बनकर आते हैं और इस धरती पर उस तत्व की पुनः स्थापना करते हैं, या यूं कहिए कि उस युग की अंतिम बेला के अंदर वो इस तत्व के साथ भी न्याय करते हैं और मन तत्व यहां पर पुनः स्थापित होता है। ऐसे में जब तीसरा युग आरंभ होता है, तीसरा युग है द्वापर का युग है। द्वापर के युग के अंदर जो इस ब्रह्मांड में तीसरा तत्व सक्रिय है, वो कौन सा तत्व है? वो है मंगल का तत्व है। यानी कि अब यहां पर प्रकृति बहुत बड़ी बलवान है। हमारा शरीर, हमारी शारीरिक क्षमताएं यहां अब ये बलवान है क्योंकि इस धरती पर अब यही चीज काम कर रही है। ऐसे में आप देखिए, द्रोणाचार्य, कृपाचार्य, भीष्म पितामह, कर्ण, भीम, अर्जुन, ये ऐसे ऐसे महाबली थे जिनकी क्षमताओं का आकलन नहीं किया जा सकता था। ऐसे में उस कालखंड के अंत में भी जब ये तत्व विकृत हुआ, ये विकृत अवश्य होता है। ये इस सृष्टि के नियमों के अंतर्गत है कि ये तत्व उस कालखंड के अंत में जाकर विकृत जरूर होगा। ये नियम क्यों लागू होता है, इस पर मैं अलग वीडियो बनाऊंगा। लेकिन जब इस ब्रह्मांड का तीसरा तत्व भी अपने अंतिम कालखंड में है तो ये विकृत होता है और यहां पर हर बाहुबली अपने बाहुबल का दुरुपयोग कर रहा है। भीष्म पितामह अपने बाहुबल का दुरुपयोग कर रहे हैं, कर्ण भी कर रहा है, दुर्योधन भी कर रहा है, हर व्यक्ति अपने बाहुबल का दुरुपयोग कर रहा है। भरी सभा में द्रौपदी को निवस्त्र किया जा रहा है। अगर ऐसी कृत्य अगर उस समय पर होने लगे तो आप सोच लीजिए कि बाहुबल का कितना बड़ा दुरुपयोग है। ऐसे में भगवान कृष्ण ने उस समय पर इस धरती के, उस कालखंड के, उस तीसरे युग के अंतिम समय में इस युग की समाप्ति पर भी पुनः इस तत्व को सही करने का काम किया। अब उसके बाद आता है चौथा तत्व। चौथा तत्व, चौथी ऊर्जा, चौथा आयाम, चौथा युग, वो है कलयुग। चौथा जो तत्व होता है वो बुद्धि का तत्व है। ऐसे में चौथे युग के अंदर, कलयुग के अंदर, हर व्यक्ति बुद्धिमान है, हर व्यक्ति के पास बुद्धि है। और इसीलिए इस कलयुग के अंतिम समय में हम इंसानों ने इतनी तरक्की कर ली है जो तरक्की पहले के 3 युगों में भी नहीं हुई। हमने रॉकेट बनाए, हमने हवाई जहाज बनाए, हमने अंतरिक्ष में कदम रखा, हमने चांद की धरती पर कदम रखा, हमने मंगल में यान भेजा, हमने ये सारे काम किए। कंप्यूटर, मोबाइल, जीपीएस सिस्टम, हर चीज, बिजली का उत्पादन, ये सब चीज हमारी इस बुद्धि के आधार पर है क्योंकि इस धरती पर अब ये चौथा तत्व सक्रिय है। इसीलिए लाइट सतयुग में नहीं थी, त्रेता में नहीं थी, द्वापर में नहीं थी, लेकिन हमने कलयुग में बिजली का भी आविष्कार कर लिया। ये हमारे उस बुद्ध तत्व की प्रधानता के कारण से है। लेकिन इस अंतिम कालखंड के अंदर बुद्ध तत्व भी उस स्थिति में आ गया है जहां हमने अपने ही सर्वनाश के लिए इस तत्व का प्रयोग किया है। हमने परमाणु बम बना लिए, हम इतना कुछ कर चुके हैं, एआई हम ले आए हैं, यानी हमने अपनी ही इस उन्नति को उस शिखर पर पहुंचा दिया है जहां ये उन्नति ही हमारे लिए एक खतरा बन गई है। अगर परमाणु बम सक्रिय हो गए तो इस धरती का क्या होगा, ये चिंता किसे करनी है। लेकिन आज वर्तमान समय के अंदर हर व्यक्ति अपने आप को बुद्धिमान मानता है। इसमें कोई दो राय नहीं है कि हम बुद्धिमान हैं भी।
हर व्यक्ति को थोड़ा सा आप प्रशिक्षण दीजिए, वो बहुत कुछ करने में सक्षम है। तो यह बुद्ध तत्व की प्रधानता के कारण से है। लेकिन इस बुद्ध तत्व के अंतिम कालखंड के अंदर, कलयुग के इस अंतिम समय के अंदर, ये तत्व भी विकृत हो चुका है। अब इस विकृत तत्व का क्या करना है? इसे भी तो ठीक करना है। आज हर व्यक्ति अपनी बुद्धि का दुरुपयोग करके केवल और केवल स्वयं के स्वार्थ के लिए ही इसका प्रयोग करना चाहता है। राजनीतिक लोग हैं, वो अपने स्वार्थ के लिए काम कर रहे हैं। व्यापारी अपने स्वार्थ के लिए काम कर रहा है। सरकारी कर्मचारी अपने फायदे के लिए काम कर रहे हैं। तो हर व्यक्ति अपने फायदे के लिए सोच रहा है, उसे किसी और से मतलब ही नहीं है। दुनिया की अगर सारी दौलत हो तो मेरे पास हो, दुनिया की सारी शक्ति हो तो मेरे पास हो, लोग मुझे झुककर सलाम करें, लोग मेरी माने, मेरे पास पावर हो, मेरे पास पैसा हो, मेरे पास रुतबा हो, लोग मुझे माने। हर व्यक्ति अपने आप को स्वयंभू भगवान समझने लगा है। जिनका काम समाज को ज्ञान देना है, सही रास्ते पर चलाना है, वो अब स्वयं भी अपने आप को भगवान होने का दावा करने लगे हैं। तो अब सोचिए कि इस बुद्ध तत्व की विकृति इससे ज्यादा और क्या हो सकती है। जिन गुरुओं का काम इस समाज को सही दिशा देना है, आज वो स्वयं को भगवान बना करके पुजवा रहे हैं। अब इससे ज्यादा विकृति और क्या हो सकती है। ऐसे में अब जब ये बुद्ध तत्व भी समाप्त होने को है, तो यहां पर अब इस बुद्ध तत्व को ठीक करने के लिए भी किसी ना किसी अवतार को तो इस धरती पर आना है। बात होती कि अगर कल्कि अवतार आएंगे, अगर कल्कि अवतार आएंगे तो जैसा कहा गया है, सफेद घोड़े पर आएंगे, हाथ में तलवार होगी। ऐसा दृश्य यदि आपके सामने आएगा तो क्या आप स्वीकार करेंगे? करेंगे? क्या ऐसा संभव है? अगर ऐसा होगा तो आप खुद सोच के देखिए, वर्तमान समय के अंदर क्या ऐसा संभव है? तो यहां पर यह प्रतीक रूप में चीजें हमारे सामने रखी गई हैं। घोड़ा क्या होता है? अश्व कहते हैं। आपकी गाड़ी के अंदर अश्व शक्ति होती है, हॉर्स पावर। आपका मन, वो भी तो शक्तिशाली है, वो भी तो घोड़े के समान दौड़ता है। तो कल की जो सवार होंगे वो घोड़े पर सवार होंगे, यानी कि हमारे मन पर सवार होंगे, हमारे मन पर नियंत्रण करेंगे, हमारे मन को सुदृढ़ करेंगे, हमारे मन को साफ करेंगे, हमारी बुद्धि को सही करेंगे। यहां हर व्यक्ति अपनी बुद्धि के आधार पर इन परिस्थितियों का आकलन करेगा और इस महायुद्ध में शामिल अवश्य होगा। ऐसे में इस धरती पर बुद्ध तत्व को भी सक्रिय कर दिया गया है। इसीलिए मैंने आप लोगों से कहा था कि इस बार ये जो गणपति उत्सव है, ये अंतिम गणपति उत्सव है, क्योंकि ये कलयुग का आखिरी साल है। अगला गणपति उत्सव धर्म युग के अंदर होगा। इसीलिए इस अंतिम गणपति उत्सव के अंदर हमें क्या करना है, यह हमें पता होना चाहिए। इस समय पर सारे ब्रह्मांड की ऊर्जाओं को हरे रंग के अंदर समाहित कर दिया गया है, क्योंकि हरा रंग बुद्ध का रंग होता है, गणपति का रंग होता है। ऐसे में जब बुद्ध तत्व सक्रिय है तो सारी ऊर्जाओं को उस स्थान पर एकत्रित तो करना ही होगा, ये नियम है। जैसे महाभारत काल के अंदर सारे योद्धाओं को एक जगह आना ही था, क्योंकि वो युग परिवर्तन का समय था। तो क्या इस समय पर बुद्ध तत्व का एक स्थान पर होना आवश्यक नहीं है? इसीलिए ये जो समय बन रहा है वो इस तरह का बन रहा है, जहां प्रत्येक बुद्धिजीवी दो अलग अवस्थाओं में आएंगे। एक वो जो बेहतर करना चाहते हैं, एक वो जो अपनी बुद्धि से अपने आप को श्रेष्ठ साबित करना चाहते हैं। और यहीं से दो विचारधाराएं अलग अलग होंगी और यही विश्व युद्ध का कारण भी बनेगा। कोई कहेगा अपनी बुद्धि से कि मेरा धर्म श्रेष्ठ है, मेरा समाज श्रेष्ठ है, मेरा देश श्रेष्ठ है, मेरी विचारधारा श्रेष्ठ है। दूसरा कहेगा नहीं, मेरी श्रेष्ठ है। और यहीं पर वो विचारधाराओं की लड़ाई हमारी आरंभ होगी। चूंकि बुद्ध तत्व हर व्यक्ति के मध्य में काम कर रहा है, जहां जहां ये बुद्ध तत्व सक्रिय है, जितने भी बुद्धिजीवी हैं, उन सबको युद्ध तो लड़ना ही पड़ेगा। लेकिन बुद्धि तो हम सब इंसान के अंदर है, इसीलिए हमें भी अपने अपने स्तर पर युद्ध लड़ना पड़ेगा। राजनीतिक लोगों को राजनीतिक तरीके से, राजनीतिक परिवेश में, उस मैदान में वो युद्ध लड़ना पड़ेगा। धार्मिक
जो लोग हैं उन्हें अपने क्षेत्र में अपने तरीके से युद्ध लड़ना पड़ेगा, व्यापारियों को अपने तरीके से लड़ना पड़ेगा, आम जनता को अपने तरीके से युद्ध लड़ना पड़ेगा, गरीब को अपने तरीके से लड़ना पड़ेगा, अमीर को अपने तरीके से लड़ना पड़ेगा, लेकिन लड़ना सबको पड़ेगा क्योंकि बुद्धि का तत्व हम सबके पास है। इसीलिए इस बुद्धि के वशीभूत ना होकर हमें मति की शरण में जाना चाहिए। अब आप कहेंगे मैंने क्या नई बात कह दी, बुद्धि और मति ये क्या चीज है? तो सनातनियों जरा ध्यान से समझिए, बुद्धि हम में भी है, बुद्धि जानवर में भी है, वो भी अपने तरीके से उस बुद्धि का प्रयोग करना जानता है, हम भी अपने तरीके से अपनी बुद्धि का प्रयोग करना जानते हैं, लेकिन मति हमारे अंदर है जो जानवर में नहीं है। ये मति कहां रहती है, कहां विराजमान होती है, कैसे सक्रिय होती है, इस मति का क्या संबंध है, क्या ऊर्जाओं से कुछ लेना देना है इसका, क्या आध्यात्म में इसका कोई स्थान है, इस बारे में भी मैं आज आपको जरूर बताऊंगा। हमारे मेरुदंड जो रीढ़ की हड्डी होती है पीछे, इससे ठीक 3 उंगल ऊपर यह मति विराजमान रहती है। ये मति यहां विराजमान है और यहीं से विचार उत्पन्न होते हैं। सनातनियों में बहुत बड़ा सनातन रहस्य आज आपको बता रहा हूं। ये मति हमारे रीढ़ की हड्डी मेरुदंड से 3 उंगल ऊपर, यहां इस मति का स्थान है। और इसीलिए आपने कई बार देखा होगा जब कोई बच्चा पढ़ रहा होता है, उसे याद नहीं हो रहा है, तो आप क्या करते हैं, उसके मारते हैं सर पर। किस जगह मारते हैं? क्या यहां मारते हैं, यहां मारते हैं? आप इसी जगह लगाते हैं एक हल्का सा। क्यों? याद क्यों नहीं कर रहा? आपने इसी जगह का चुनाव क्यों किया? क्योंकि आपके भीतर बैठा हुआ वो आत्माराम जानता है सनातन कहां है। आप इस चीज को फॉलो करते हैं, आप हल्के से बच्चे के पीछे इसी स्थान पर मारते हैं, यानी क्योंकि मति यहां है। बुद्धि के द्वारा आपने पढ़ना तो सीख लिया, लेकिन ये बुद्धि पर्याप्त नहीं है, अब हमें समझ की भी आवश्यकता है। और यही काम भगवान गणपति ने किया था। उन्होंने इस ब्रह्मांड की ऊर्जाओं को पहले अंकों के माध्यम से डिकोड किया। 1 से 9 अंक के अंदर उन्होंने ब्रह्मांड की सारी ऊर्जाओं को रखा कि ब्रह्मांड में 9 ही तरह की ऊर्जाएं हैं, 9 आयाम हैं। और उसके बाद में उन्होंने अंक बनाया। तो अब अंक को हम देख तो लिया हमने, ये 1 का अंक है, अब इसका उच्चारण भी तो होगा। तो यहां उन्होंने उच्चारण करके भी बताया कि इसे प्रथम कहते हैं। यहां उच्चारण से शब्दावली का निर्माण किया। अब शब्दावली का निर्माण हो गया, हमें पता लग गया ये प्रथम है, ये द्वितीय है, ये तृतीय है। अब शब्दावली के निर्माण से अब इस शब्द को समझना भी तो है कि ये प्रथम है तो क्यों है, क्या है, इसका रहस्य क्या है। तो यहां शब्दावली से फिर समझ का निर्माण किया, ये भगवान गणपति ने किया। इसीलिए उन्हें प्रथम देव कहते हैं, क्योंकि बिना समझ के तो हम कुछ समझ ही नहीं पाएंगे। इसीलिए हमारी मति के अंदर भी भगवान गणपति विराजमान रहे, ऐसी हमें प्रार्थना अवश्य करनी चाहिए, क्योंकि मति को संचालित करने का काम भगवान गणपति करते हैं। ऐसे में हमारे पीछे जो ये मति है, इस मति के अंदर हीरे के समान पवित्र विचार भी होते हैं, तो कालिक के समान काले विचार भी होते हैं। अब हम कौन से विचारों को अपने जीवन में स्थान देंगे, ये हम तय करेंगे। इसीलिए तुम कहते हैं अरे क्या तेरी मति मारी गई है क्या? क्यों कहते हैं? क्योंकि मति के उस स्थान पर जहां पर उज्जवल विचार भी आ सकते हैं, वहां हमने उनको स्थान न देकर हमने वहां काले विचार, मलिन विचारों को स्थान दिया है, उनको हम अपने जीवन में ले रहे हैं। यहां से हमारी मति भ्रष्ट होती है। इसीलिए भगवान गणपति हमारी इस मति को शुद्ध करने वाले हैं। और आज आपको इसी वीडियो में मैं एक उपाय भी बताऊंगा कि हम कैसे अपनी मति को ठीक कर सकते हैं। मैं आज के वीडियो में केवल आपको इतना ही नहीं कहूंगा कि ऐसा है ऐसा है, आज आपको समाधान भी बताऊंगा, क्योंकि मैंने अपने पिछले कई वीडियो के अंदर केवल आपके सामने प्रश्न किए हैं। अब समय आ गया है कि उन प्रश्नों के साथ मैं आपको उनका उत्तर भी दूं। इसलिए वीडियो थोड़े लंबे होंगे, जिनको बात समझनी है वो पूरा देखें, जिनको नहीं समझनी वो बीच में स्किप करके चले जाएं, ये आपकी इच्छा है। इसीलिए हम अपनी इस मति को ठीक रख पाए,
इसके लिए एक प्रयोग हमें अपने जीवन में करना है। अपने दोनों हाथ जब हम जोड़ते हैं, किसी को प्रणाम करते हैं, ऐसे ही हमें अपनी मति को भी प्रणाम करना है। लेकिन ये प्रणाम होगा कैसे, क्योंकि मति तो पीछे है। तो यहां हमें अपने दोनों हाथों को पीछे ले जाकर के इस तरह से हाथ जोड़ करके अपने मति के सामने ऐसे उनके सामने प्रणाम करना है। और ऐसे जब आप प्रणाम करेंगे आंख बंद करके और भगवान शिव का ध्यान करेंगे, उस शिव तत्व का ध्यान करेंगे। और इसके लिए आपको जरूरी नहीं है कि आप 1 मिनट या आधा मिनट, जब तक आप सहज रूप से ये प्रणाम कर सकते हैं आप करें। चाहे 10 सेकंड हो, 15 सेकंड हो, 20 सेकंड हो, 25 सेकंड हो, 30 सेकंड हो या 1 मिनट हो, हाथ जोड़कर प्रणाम करेंगे। गणपति से प्रार्थना करेंगे, हे गणपति मेरी मति में विराजमान हो, मुझे श्रेष्ठ विचारों की ओर लेकर चले, मेरी आपसे यही प्रार्थना है। और इसके पश्चात, इस प्रार्थना के पश्चात आप आंख जो आपकी बंद है उसी में आप भगवान शिव का ध्यान करेंगे। ये आप करेंगे। अब ये चीज जो आप कर रहे हैं, आपको जितनी देर सहजता से हो उतना ही करना है, हट नहीं करना है। आपकी गर्दन दुख रही है, हाथ नहीं जा रहे हैं, आप परेशान हो रहे हैं और आप कोशिश कर रहे हैं, ऐसा नहीं करना है। आपको केवल प्रार्थना करनी है। हाथ पीछे नहीं जा पा रहे हैं, कोई बात नहीं, जितने जा पा रहे हैं उतने हाथ से प्रार्थना करें। धीरे 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 आपके हाथ अपने आप पीछे चले जाएंगे, आप अपनी मति को प्रणाम भी कर लेंगे। यहां ये उपाय आपके भीतर उस मति को जागृत करेगा और यहां से आप अपने उस बुद्ध तत्व को बेहतर कर पाएंगे। और जब आपका बुद्ध तत्व सक्रिय हो जाएगा, आपकी मति सही होगी, तो यहां से फिर आपके जीवन में एक बहुत बड़ा सकारात्मक परिवर्तन आएगा। और यही युद्ध आपको लड़ना है, क्योंकि युद्ध विचारों से लड़ा जाएगा। ये शस्त्रों से नहीं लड़ा जाएगा, ये विचारों से लड़ा जाएगा। हम दूषित विचारों से अपने आप को कैसे बाहर निकालें, अच्छे विचार हमारे जीवन में कैसे आए, तभी तो सनातन हमें समझ में आएगा। और यही काम आपको करना है। इसलिए अपनी मति को प्रणाम करें रोज, और उसके पश्चात जो मैंने आपको बताया इस तरह से फॉलो करें। ये आज से आप नियम शुरू कर दीजिए, फिर देखिए आपके भीतर उन अच्छे विचारों का, सद्गुणों का उदय कैसे होता है। ये हमारी रीढ़ की हड्डी के ऊपर, यानी कि मेरुदंड के 3 उंगल ऊपर ये मति स्थान है, और इससे 6 उंगल ऊपर हमारा ऊर्जा खंड है। ये ऊर्जा खंड ये क्या है? ये ब्रह्मांड की सारी ऊर्जाओं को अपनी तरफ आकर्षित करता है। और काला रंग इस ब्रह्मांड के अंदर वो रंग है जो हर ऊर्जा को अपनी ओर खींचता है। इसीलिए भगवान ने प्राकृतिक तौर पर हमें काले बाल दिए हैं, ताकि ब्रह्मांड की ऊर्जा यहां इसकी ओर आकर्षित हो, ये तत्व और आपकी तरफ आसानी से आए। ये काले बाल आपके इस ऊर्जा खंड को सक्रिय रखने का काम करते हैं। इसीलिए आप देखिए कि पहले विप्र पंडितों को आप देखते थे कि वो पूरा सर का मुंडन कराते थे, लेकिन पीछे के जो बाल होते थे काले, उन्हें नहीं कटवाते थे। वहां शिखा रहती थी, काले बाल रहते थे, बाकी सब वो पूरा मुंडवा लिया करते थे। आपने देखा होगा, चाणक्य की फोटो देखिए, उसमें आपको पता लग जाएगा। यह सनातन विज्ञान उसके पीछे था। और इसी ऊर्जा खंड को हर धर्म के अंदर प्राथमिकता दी गई है। इसीलिए हम पगड़ी पहना करते थे। इस्लाम के अंदर भी टोपी पहनी जाती, क्योंकि वहां भी सनातन है, उन्हें नहीं पता, यह अलग विषय है। क्रिश्चियन के अंदर जो फादर होते हैं वो भी एक छोटी सी व्हाइट कलर की टोपी पहनते हैं, राजा मुकुट पहनते हैं। और जो सन्यासी होते थे यहां जटाओं को लपेट लिया करते थे। ये सब इस स्थान को ढकने का प्रयास होता था, क्योंकि ये ऊर्जा खंड है। और काला रंग चूंकि ऊर्जाओं को अपनी ओर खींचता है, इसीलिए काले रंग का जहां भी प्रयोग होता है वहां वो ऊर्जाओं को अवशोषित करता है। इसीलिए हम सर्दियों में काले रंग के कपड़े पहनते हैं, ताकि हमें गर्मी आराम से मिले। और सफेद रंग ऊर्जाओं को फैलाता है, इसीलिए सफेद रंग हम गर्मियों में पहनते हैं, ताकि जो सूर्य की रोशनी है, जो गर्मी है, वो हम तक ज्यादा ना पहुंचे, वो हमारे शरीर में उस रंग के द्वारा, उस कपड़ों के रंग के द्वारा वो फैल जाए। यही कारण है कि मां काली का रंग काला था,
क्योंकि दुष्टों का संहार करने आई थी। तो जैसे ही दुष्ट सामने होते थे, काले रंग का क्या काम है, सारी ऊर्जाओं को अपनी ओर खींच लेना। तो जैसे ही दुष्ट आते थे, मां काली सामने होती थी और मां काली का वो काला रंग इस ब्रह्मांड का वो ऊर्जा का तत्व जो सारी ऊर्जाओं को अपनी ओर खींच लेता था और राक्षस हार जाते थे, उनका वध माने किया। ये वो विज्ञान है। इसीलिए सनातन ज्ञान के अंदर, सनातन धर्म के अंदर हमारे सारे प्रश्नों के उत्तर हैं, इस ब्रह्मांड के सारे रहस्य हैं। और ये कोई फिलॉसफी नहीं है, ये वैज्ञानिक आधार पर है हर चीज। इसे कथा कहानियों के साथ जोड़कर मत देखिए। हर कथा, हर कहानी के पीछे एक सत्य है। उस सत्य की खोज कीजिए, आपको सनातन समझ में आएगा। इसीलिए ये जो युद्ध है, जो युग परिवर्तन के समय पर महायुद्ध होने जा रहा है, इसे हर व्यक्ति को लड़ना है। कैसे लड़ना है, ये मैंने आपके सामने बात रख दी है। अपनी मति को जागृत कीजिए, अपने भीतर उन सुविचारों को स्थान दीजिए, फिर आप इस महायुद्ध के अंदर विजयी अवश्य होंगे। यही एक हथियार इस महायुद्ध के अंदर आपके साथ रहेगा, आपके काम आएगा। और यही वो ब्रह्मास्त्र है जो मैंने आपके सामने रखा है। इस ब्रह्मास्त्र का प्रयोग कीजिए और इस महायुद्ध के अंदर अपने आप को विजयी बनाइए। इससे ज्यादा स्पष्ट बात, साफ सुथरी बात, सनातन का रहस्य मैं आप लोगों के सामने नहीं रख सकता। उम्मीद करता हूं आज का ये वीडियो आपको आने वाले इस महापरिवर्तन के अंदर, इस महासंग्राम के अंदर विजयी अवश्य बनाएगा। इसलिए इस वीडियो को हर व्यक्ति को शेयर कीजिए, क्योंकि ये साधारण बात नहीं है। ये आपके जीवन और मृत्यु से जुड़ा प्रश्न है। आपकी युगों युगों से जो आप इस धरती पर आकर कर्म कर रहे हैं, भोग रहे हैं, उनसे मुक्ति का साधन है। ये अंतिम बेला है जहां हमें अपने आप को सनातन की शरणागति करना है, क्योंकि ये अंतिम अवसर हमें मिला है। इसके पश्चात, इस समय के निकल जाने के पश्चात हमें कोई अवसर नहीं मिलने वाला है। उम्मीद करता हूं आज का ये संदेश आपके लिए पर्याप्त होगा। मिलेंगे अगले वीडियो के अंदर किसी और सनातन के रहस्य को लेकर के, उस परमात्मा के संदेश को लेकर के। तब तक के लिए जय सनातन धर्म की, जय हिंद, जय भारत।